एवरीवन, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। मींस ये कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए और हमको गिवन है सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ओके, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम जीरोस ऐड कर देते हैं। हम लिखते हैं लेट अल्फा and beta are the two zeros of a quadratic polynomials। ठीक, यानी हमने क्या करा, एक जीरो को अल्फा लिया, दूसरे जीरो को बीटा लिया। तो हमने लैंग्वेज क्या लिखी कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीरोस का सम और प्रोडक्ट हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना अल्फा और बीटा नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि with the given number as the sum and product of its zeros respectively। respectively मतलब क्या होता है, क्रमानुसार, सीक्वेंस वाइज। यानी पहले अगर सम का नाम लिया है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, क्या दिया हुआ है पहले नंबर पे 1/4, और दूसरा क्या है प्रोडक्ट किसका, जीरोस का। जीरोस हमने क्या ऐड किए, अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया आपके पास। देखिए नंबर क्या दिया है क्वेश्चन में, -1। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, और हमसे क्या कह रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। क्या आइडेंटिटी होती है इसकी, x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल 0। ठीक है, तो चाहो तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोल के बताया, वरना आपने जब सिंबल लेट कर लिए हैं तो सिंबॉलिक फॉर्म में आप यहां लिख लीजिए। और यहां x² माइनस, ना अल्फा पता है ना हमें बीटा पता, अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट पता है, इसलिए ऐसा मत कीजिएगा कि अल्फा के बेस पे 1/4 पुट कर दे और बीटा के बेस पे -1। नो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ही 1/4 गिवन है इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा -1। अगर यहां फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होती तो हम यही छोड़ देते, इसका आंसर यही होता है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। ठीक है, तो फ्रैक्शन है तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें छोड़ना पड़ेगा। इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। यहां आ गया 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, वैसे तो आंसर आपको यही आ गया, x² माइनस x/4 -1, बट फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं छोड़ते हैं, हम सॉल्यूशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में छोड़ते हैं, इसलिए हमने इसका एलसीएम लिया और इक्वेशन हमें मिली 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में अल्फा बीटा दिया हुआ है या अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा। अगर अल्फा बीटा आपको गिवन होगा तो क्वेश्चन में दिया होगा जीरोस आर रेस्पेक्टिवली, ओनली जीरोस आर। और जैसे क्वेश्चन में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सम एंड प्रोडक्ट, तो वहां अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में। और अगर कोई क्वेश्चन आता है तो खाली जीरो लिखा हो तो खाली अल्फा और बीटा, फिर आपको अलग से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी, अल्फा इंटू बीटा की। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।